PTU से, उनके साथ हैं राना अली साबिर साहब और दीगर अहदेदारान और कारकुनान। हम सरापा एहतजाज हैं। एहतजाज की वजह यह है कि हमारी यूनियन और बाकी भी आलमोस्ट यूनियंस का हमेशा से ये शेवा रहा है कि वो असातिज़ा और जो दीगर मुलाजमीन हैं उनके हकूक़ के लिए हम सरापा एहतजाज और पूरा अमन एहतजाज जो है वो करते रहते हैं। इसी तरह अभी एक कॉल दी अगीगा पंजाब ने 10 अक्टूबर को एहतजाज सिविल सेक्रेटरीट लाहौर के सामने जो शुरू किया गया, हमने ना सिर्फ उसकी गैर मशरूत हिमायत की बल्कि हमने शिरकत भी की। मैं खुद लाहौर गया, एक दिन वहाँ एहतजाज पर रह के परसों में वापस आया। तो कल रात वहाँ एक जो जुल्म हुआ वो ये कि हमारे जो अगीगा की कोऑर्डिनेटर है रहमान बाजवा साहब, शरीफ जाहिद साहब हैं अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान, और डॉक्टर तारिक कलीम साहब हैं सदर PPLA, इनके साथ दीगर भी कुछ 30 से 40 कारकुनान हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया। तो अब जो हमारा पहले मकसद था वो लीव इनकैशमेंट और जो पेंशन के हवाले से जो कानून गलत बना दिए गए हैं वो हमारा मेन मकसद था एहतजाज करने का, जो हमारा एजेंडा था। लेकिन अब वो पूरे पंजाब में एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर गया है और मुतालबात भी बढ़ गए हैं। अब जो हमारा पहला मुतालबा है वो ये है कि जो हमारे कारकुनान जो निहत्ते हमारे कारकुनान और लीडर्स हैं, सबसे पहले उन्हें रिहाई दी जाए। जब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा हम पूरे पंजाब में इसका दायरा कार वसी कर देंगे और पुरअमन एहतजाज जारी रखा जाएगा। उसके बाद जो हमारे मुतालबात हैं इंशाल्लाह हम फुल जैसे पहले से कोशिश करते रहे, अब भी हम कोशिश करेंगे कि हम अपने जो लीव एनकैशमेंट, पेंशन रूल्स, SSEs और AEOs की जो रेगुलराइजेशन है और इसके अलावा जो दीगर मुतालबात हैं इंशाल्लाह हम मनवाएंगे और हम पुरअमन एहतजाज जो है जब तक आप ये हमारे जो मुतालबात हैं वो नहीं मानेंगे हम जारी रखेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़रा मुतालबात की तफसील बताना चाहूँगा कि जैसे ये निगरान हुकूमत आई है, इसने हमारे मुलाजमीन के हकूक़ पर डाका डालना शुरू कर दिया, ख़ास तौर पर पंजाब गवर्नमेंट ने। और किसी सूबे में कहीं पर भी कोई मुलाजमीन के ऊपर डाका नहीं डाला जा रहा। सबसे पहले हमारी इंक्रीमेंट ख़त्म की जा रही है, जो लीव इनकैशमेंट है वो ख़त्म की जा रही है। ये चंद माह के लिए इलेक्शन कराने आई है ये हुकूमत, लेकिन ये अपने अख्तियारात से बढ़कर काम कर रही है। हम तमाम लोगों ने, किसी ने 30 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 25 साल सर्विस की है, उस वक्त ये रूल बनाते। अब ये निगरान हुकूमत जिसका मैंडेट भी नहीं है वो मुलाजमीन के हकूक़ यकसर ख़त्म कर रही है। चाहे ये IMF की साजिश है, जिसकी भी साजिश है, लेकिन मुलाजमीन अपने हकूक़ पर डाका नहीं डालने देंगे। उनकी पेंशन उन्हीं के पैसे हैं, उसको हुकूमत ख़ुद इस्तेमाल कर रही है, ख़त्म करना चाह रही है। लीव इनकैशमेंट के रूल तब्दील किए जा रहे हैं। ये इनको सिर्फ पपेट बनाया हुआ है और मुलाजमीन को भाई असातिज़ा बिजर पढ़ाने के लगे हुए हैं, उनके हकूक़ों को ये सलब किया जा रहा है। आज हमने 1 घंटा पहले स्कूल बंद किए हैं पूरी तहसील के। अगर कल से पूरे पंजाब में ये एहतजाज फैल चुका है, पूरे पंजाब में स्कूल बंद हैं। अगर इन्होंने हमारे कायदीन को रिहा न किया, ये ज़ालमाना ये फ़ैसले हैं लीव इनकैशमेंट के, सालाना इंक्रीमेंट के, और पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, तो हम इसका दायरा इख्तियार पूरे पंजाब तक बढ़ा देंगे। और अगर आज शाम तक ये नहीं छोड़ते तो कल हम सुबह से स्कूलों को तमाम तालाबंदी करेंगे, कोई स्कूल क्या है वो ओपन नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये तमाम तहसील करोड़पक्का के असातिज़ा यहाँ जमा हैं। इनमें गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल से शहबाज अरशद साहब हैं और अपने तमाम स्टाफ के साथ यहाँ बैठे हैं। सोशल हाई स्कूल से जनाब साइम इसहाक साहब अपने तमाम स्टाफ के साथ यहाँ बैठे हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल से मार अब्दुल रऊफ़ साहब अपने तमाम स्टाफ के साथ बैठे हैं। और मैं गवर्नमेंट शाह मोहम्मद जोया स्कूल से अपने तमाम स्टाफ के साथ यहाँ पूरी तहसील से दोस्त यहाँ जमा हैं। तो मैं बहैसियत नायब सदर PTU ज़िला लोधरा ये ऐलान करता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर ये हमारे कायदीन को गवर्नमेंट ने आज ही फिलफौर रिहा ना किया तो ये हम एहतजाज का दायरा कार पूरे अगले दिनों में फैला देंगे और मुकम्मल तौर पे स्कूलों की तालाबंदी रहेगी। आज हमने जुज़ वक्ती एहतजाज किया है और हमारे दिल हमारे कायदीन के साथ धड़कते हैं। जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा हम स्कूल से बिल्कुल बाइकाट रखेंगे। बच्चों की छुट्टी कर दी गई है और तमाम स्टाफ स्कूल में मेल फीमेल, उधर हायर सेकेंडरी स्कूल तहसील करोड़पक्का में तहसील हेडक्वार्टर बनाया गया है और इधर मॉडल हाई स्कूल तहसील का हेडक्वार्टर है। दोनों में पूरी तहसील के असातिज़ा जमा होकर सरापा एहतजाज रहेंगे और क्लासों का बिल्कुल बाइकाट रहेगा। नंबर 1 कि हमारे कायदीन को रिहा किया जाए और उनके साथ जो जुल्म और ज़्यादती की जा रही है उसका इजाला किया जाए। और दूसरे नंबर पर जो उनके मुतालबात हैं, लीव इनकैशमेंट है और उसके अलावा जितने भी रिटायरमेंट के हवाले से हमारे मुतालबात हैं अगीगा पंजाब के, वो तमाम के तमाम हम उनकी तायद करते हैं और उनको तस्लीम किया जाए और उन पर अमल दरामद किया जाए।
जी, मैं शहबाज अरशद गवर्नमेंट इस्लामाबाद पब्लिक हाई स्कूल से बात कर रहा हूँ। ये सीनियर नायब सदर तहसील किलोड़ पक्का से। और आज हमारा ये सब असातिज़ा का कम्युनिटी का इकट्ठा होने का मकसद यहाँ पर ये है कि जो असातिज़ा के हकूक़ का इत्तिसाल किया जा रहा है, इसको रोका जाए। ये हमें बिल्कुल नामंजूर है। और दूसरी बात, हमारे जो कायदीन को वहाँ पर गिरफ़्तार किया गया है और जुल्म उनके ऊपर किया जा रहा है, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। उनको फिल फोर छोड़ा जाए और उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हैं उसका अज़ाला किया जाए। और बाकी ये जो लीव इनकैशमेंट पर डाका डाला जा रहा है असातिज़ा के, और इनके सालाना इंक्रीमेंट इजाफा डाला जा रहा है, ये निगरान हुकूमत का काम है ही बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, ये किसी भी गवर्नमेंट के हक़ में नहीं है। ये हम नहीं चाहते, हम इसकी मज़म्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे हकूक़ पर डाका ना डाला जाए, हमारे हकूक़ अदा किए जाएँ। और लीव इनकैशमेंट का ख़ास तौर पर उन असातिज़ा का जो रिटायरमेंट के करीब हैं, उनको उनका हक़ पूरा दिया जाए। ये हमारे एहतजाज है ये जी। और राणा फारूक साहब जो कि लाहौर में असातिज़ा के साथ गए हुए हैं, हमारा पूरा पंजाब वहाँ पर इकट्ठा होने जा रहा है। और अगर यही काम जारी रहा तो इंशाल्लाह ये कल से स्कूलों की तालाबंदी शुरू हो जाएगी और लाहौर भी असातिज़ा से भर जाएगा। वहाँ पर भी हम ये एहतजाज जारी रखेंगे और तहसील और ज़िले लेवल पर भी ये एहतजाज जारी रखेंगे। तो हमारी यही ये बात है कि हमें ये तमाम जो गवर्नमेंट के हथकंडे हैं, ये हमें नामंजूर हैं। ख़ास तौर पर लीव इनकैशमेंट, सालाना इंक्रीमेंट और बाकी जितनी भी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, हम इनकी मज़म्मत करते हैं। तो गवर्नमेंट से हम कहते हैं कि ये उस्तादों के हक़ पर डाका ना डालें, वरना ये एहतजाज हमारा दायरा इख्तियार जो है ज़्यादा फैल जाएगा पूरे पंजाब तक। अस्सलाम वालेकुम।